ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर होता है उसको नोट्स के माध्यम से कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमने राजनीति से लिया हुआ, क्योंकि अभी हाल ही में दो जगहों पर चुनाव हुआ, उनका रिजल्ट क्या रहा, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन सबको देखेंगे। हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसे बहुमत मिला। देखो, दो जगह चुनाव हुआ, एक हरियाणा एक जम्मू कश्मीर में, और दोनों जगह जो टोटल विधानसभा का सीट है वो है 90। तो हरियाणा में तीसरी बार किसको बहुमत मिला? बीजेपी को। देखो यहाँ पे 90 सीट है, जिसमें बीजेपी को 48 सीट मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 सीट मिला, उसके अलावा जो भी और पार्टियां हैं छोटी छोटी उनको सीट मिला। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात याद रखना, इसके पहले जब सरकार बनी थी बीजेपी के साथ जेजेपी था। जेजेपी के पास 10 विधायक थे, लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति इतनी दयनीय हुई कि जेजेपी के पास एक भी विधायक नहीं रहे। जेजेपी की जो मुख्य थे दुष्यंत चौटाला जी, इसके पहले ये उप मुख्यमंत्री थी और ये भी हार गए। इनका स्थान 5वां है। आप समझ रहे हो, बीजेपी के साथ जो पार्टी थी, किसान इनका विरोध किए, इनको एक भी सीट नहीं दी, बट बीजेपी को ज़्यादा सीट दे दिए। इसीलिए कहते हैं कि बीच में कभी नहीं पड़ा जाता किसी के भी, है ना। यहाँ पे एक मुख्य सीट था जुलाना का सीट, जहाँ पे विनेश फोगाट पहलवान जी खड़ी हुई थी और इन्होंने भी विजेता यहाँ से हुआ। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में टोटल 90 सीट है, जिसमें जम्मू में 43, कश्मीर में 47। यहाँ पे बहुमत किसको मिला? तो यहाँ पे कांग्रेस के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उनको सीट मिला, टोटल 49 सीट। बीजेपी को 29। यहाँ पे विशेष बात याद रखना कि बीजेपी को कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिला, समझ गए। इसके बाद एक विशेष बात याद रखना कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला चुनाव हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर 2019 को इसको डिवाइड करके यहाँ से 370 धारा हटा के 35 से हटाने के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे चुनाव भी नहीं हो रहा था। तो पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ। कौन जीता? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है ये मुख्यमंत्री बनेंगे। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि से लिया हुआ है। हाल ही में आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी किया। देखो, जिस तरीके से हरित क्रांति होता है, गुलाबी क्रांति होता है, ब्लू लोन का मतलब होता है समुद्री पानी तंत्र, मतलब मैराइन सिस्टम। तो समुद्र, यह क्या है? ब्लू लोन का मतलब क्या है? समुद्री पानी तंत्र का प्रबंधन करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको ब्लू लोन बोलते हैं। तो अभी आईएफसी और किस बैंक के साथ समझौता हुआ? एक्सिस बैंक। आईएफसी मैंने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। यह क्या है? तो यह विश्व बैंक का एक हिस्सा है। एक तरह से आप विश्व बैंक भी समझ सकते हो। इनके बीच लोन के लिए समझौता हुआ। कितना लोन के लिए? $500 मिलियन के लिए। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो शूटिंग में अभी जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुआ। कहाँ पे हुआ? लीमा, जो पेरू की राजधानी है। ये चौथे क्रम का था। यहाँ पे जो पदक तालिका में प्रथम स्थान पे था वो अपना भारत था। कितना पदक जीता इन्होंने? 13 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रांज, टोटल 24 पदक। और यहाँ भारत के से 61 शूटर गए हुए थे। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? दूसरे स्थान पे आपका इटली रहा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास ले लिया? दीपा कर्माकर जी। दीपा कर्माकर, जो कि अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, यहाँ के निवासी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास ले लिया। इनका खेल किससे संबंध? इनका संबंध किससे? तो ये जिम्नास्टिक थी। और विशेष बात याद रखना, 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जी थी। वहाँ पे स्थान तो कोई नहीं मिला, चौथे स्थान पे रही, बट सबसे महत्वपूर्ण बेहतर प्रदर्शन की थी। अभी तक इनसे बेहतर प्रदर्शन कोई नहीं किया जिम्नास्टिक में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दिवस से। वायुसेना अपना स्थापना दिवस कब और कहाँ पे मनाया? अभी मैंने कराया हुआ था कि स्थापना के दिवस के दिन एयर शो कहाँ पे किया था।
वो किया था मैराइन बीच, जो कि चेन्नई में स्थित है। तो अभी हाल ही में वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 के हुआ था। कौन से क्रम का है? 92वां स्थापना दिवस। कहाँ पे मनाया? ताबरान वायु स्टेशन, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन लोग शामिल हुए? तो एक तो सेकंड सीडीएस अनिल चौहान जी, उसके साथ साथ जो वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह जी। ओके दोस्तों, आज किसी प्रॉब्लम की वजह से और कंटेंट नहीं हो पाएगा, बट हमने कल की क्लास में कल का भी करंट अफेयर और आज का जो 5 क्वेश्चन बाकी है उन सभी को कंप्लीट करा देंगे। समझ गए दोस्तों? ठीक है, धन्यवाद।